नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के पीएम को एक चिट्ठी लिखी है और इस पे आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया पे, द हिंदुस्तान टाइम्स पे, हर जगह आपको सेम हेडलाइन मिलेगी जहां पर यह लिखा है कि फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और यह कहा है कि हमें भारत की हेल्प चाहिए गाजा ट्रूस के लिए। हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर अगर कोई देश करवा सकता है, अगर आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एक कंट्री प्ले कर सकता है तो वो इंडिया है, क्योंकि रशिया ने खुद को दूर कर लिया है सीज फायर के प्रोसेस से, चाइना ने खुद को दूर कर लिया है, यूएस काफी हद तक प्रो इजराइल स्टांस ले रहा है। इंडिया से उम्मीद यह है फिलिस्तीन को कि इंडिया इजराइल को समझाएगा और एक सीज फायर करवाने में इंडिया एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। नाउ जो इंडिया से रिक्वेस्ट यहां पर मांगी जा रही है, जो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई है, ये कोई आम मामूली रिक्वेस्ट नहीं है। गाजा कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज के समय मामला अटक कहां पे गया है, सीज फायर क्यों नहीं हो पा रहा, इजराइल और हमास के बीच में जो मेन ट्रस्ट का इशू है वो कहां से आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके बारे में आपको इन डेप्थ जानकारी यहां पे मिलेगी। नाउ आज के समय इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसे 8 महीने हो चुके हैं। एक्चुअली 8 महीने 1 हफ्ता बीत चुका है। बहुत से लोग मारे गए हैं, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, कई लोग इंजर्ड हो चुके हैं, कई लाखों लोग बेघर हो गए और व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि गाजा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कोई वॉर नहीं है, दिस इज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन। ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। हालांकि इसके रिस्पांस में कई लोगों ने पुतिन से ही पूछ लिया कि आप जो यूक्रेन में कर रहे हैं फिर वो क्या है। वहां पे रशिया कहता है कि हमने भी सिविलियन पॉपुलेशन पे ऐसी बॉम्बिंग नहीं करी जैसे इजराइल ने करी है गाजा में। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि 8 महीने से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसको खत्म कैसे करें? कहीं से कुछ रास्ता तो निकलेगा ना, कुछ बातचीत होगी, कुछ खत्म होगा मामला, नहीं तो ऐसे लोग कई सालों तक चलती रहेगी ये कॉन्फ्लिक्ट। और ऑब्वियसली जब भी इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की बात उठती है सारी दुनिया देखती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, क्योंकि यूएसए ही मेनली फंड करता है इजराइल को, यूएस सबसे बड़ा सपोर्टर है इजराइल का। तो यूएसए पर सिंस इतना प्रेशर था ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने का, यूएसए गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां पे एक प्रस्ताव रखा। बाइडेन ने कहा कि मैं इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को कंप्लीटली खत्म कर दूंगा 3 स्टेप्स में, आप सब लोग मेरा समर्थन करिए। 15 के 15 जो मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, आप सब लोग वोट करिए और जो बाइडेन का जो 3 स्टेप फॉर्मूला है, जी हां 3 स्टेप फॉर्मूला, उसके अंडर इजराइल हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी खत्म। अब आप यहां पे कहोगे ये 3 स्टेप सोल्यूशन क्या है? देखो, यूएसए ये कह रहा है कि कंप्लीट सीज फायर करने का पहला स्टेप होगा जो 6 हफ्ते तक चलेगा। इसमें इजराइल की सेना क्या करेगी कि गाजा के जो हैवी पॉपुलेशन वाले इलाके हैं वहां से पुल बैक कर लेगी, वहां से अपनी सेना धीरे धीरे हटाना स्टार्ट कर देगी और उसके बदले में हमास ने जो इजराइल के बंधक पकड़ रखे हैं 120 के आसपास, उसमें से औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। अब यहां पे आप कहोगे मगर यंग मेल पॉपुलेशन का क्या हुआ? कोई 30 साल का लड़का, कोई 35 साल का लड़का है, उनका क्या हुआ? देखिए, कड़वी सच्चाई ये है, ऐसे केसेस में मेल्स को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती नहीं है, वो आखिर में देखे जाते हैं। अभी मेन प्राथमिकता है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, उनको पहले बचाया जाए। और जैसे ही हमास अपनी तरफ से जो बंधक है इनको छोड़ेगा, इजराइल से भी हमास कहेगा कि कुछ 100-200 जो हमारे लोग तुमने पकड़ रखे हैं, तुम्हारी जेल में हैं हमास के लोग, उन लोगों को तुम छोड़ो। और ये है स्टेप 1। ये मैंने अभी बस स्टेप 1 की बात करी है। स्टेप 2 में क्या होगा कि हमास और इजराइल बिल्कुल एक दूसरे पर कुछ भी फायरिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे, परमानेंट एंड हो जाएगा हॉस्टिलिटीज का। और जो बचे कुचे बंधक जो इजराइल के हैं हमास के पास, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबको छोड़ दिया जाएगा और इजराइल की सेना थोड़ी सी और पीछे हो जाएगी। बाय द वे यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, इस पूरे एग्रीमेंट में यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि इजराइल कंप्लीट विड्रॉल कर लेगा अपनी सारी सेना का गाजा से। इजराइल की सेना कहीं ना कहीं गाजा में बनी रहेगी। और फिर आता है तीसरा स्टेप जिसमें गाजा की रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि जो इंटरनेशनल एड है ये इजराइल अलाउ करेगा कि गाजा के लोगों तक पहुंच पाए। कोई रुकावट कोई इजराइल का ग्रुप नहीं डालेगा कि इंटरनेशनल एड गाजा के लोगों तक ना पहुंचे। तो ये है जो बाइडेन का 3 स्टेप प्रोग्राम। नाउ आप समझ सकते हैं इस पूरे प्लान में ना सबसे बड़ा इशू आता है ट्रस्ट का। अब ये प्लान जब यूएसए ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रखा तो 15 में से 14 कंट्रीज ने कहा ठीक है, अच्छा प्लान है, अगर ये काम कर जाता है वेल एंड गुड,
इसको ट्राई करके देखो, पूछो हमास से, पूछो इजराइल से कि तुमको मंजूर है, ये प्लान है, इसके अंडर जो हॉस्टिलिटीज है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, खत्म कर दोगे। हालांकि रशिया का कहना यहां पर ये था, ये पूरा प्लान बिल्कुल बेकार है, ये कंप्लीट फेल हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच में, हमास और इजराइल के बीच में ट्रस्ट की काफी कमी है। मगर फिर भी रशिया ने इस पूरे प्रपोजल को वीटो नहीं किया, उन्होंने एब्सटेन एंड चिल की पॉलिसी अपनाई, कहा कि आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करके देख लो, ये हमारी तरफ से ना हाँ है ना है। अब यूएस ये जो प्रपोजल है ये लेकर गया इजराइल के पास, इजराइल ने कहा कि ठीक है हम मान जाते हैं। फिर ये रेजोल्यूशन लेकर गए हमास के पास, हमास ने पहले दिन कहा कि ठीक है, अगले दिन हमास पलट गया और हमास ने कहा कि नहीं, हमें एक चेंज चाहिए। चेंज ये होगा कि जो पहला स्टेप है ना, जो मैंने आपको बताया 3 फेजेस होंगे इस पूरे सीज फायर के, तो जो पहला फेज है ना, उसमें ये चाहते हैं कि इजराइल रफा बॉर्डर से भी अपने जो सोल्जर्स हैं वापस पीछे खींच ले। बेसिकली हमास ज़्यादा स्पेस चाहता है, ये चाहते हैं कि इजराइल की मिलिट्री जितनी ज़्यादा बाहर चली जाए गाजा से उतना बढ़िया है। और इसी बात को लेकर इजराइल को शक हो रहा है कि एक बार इजराइल की मिलिट्री प्रॉपरली रफा से निकल गई तो हमास यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे फिर से अपनी जो स्ट्रेंथ है बढ़ा लेगा और उसके बाद ये लोग इजरायली मिलिट्री पे बड़ा अटैक करेंगे। और इजराइल का जो शक था ये काफ़ी हद तक सही भी साबित हुआ। कल ही हमने देखा कि रफा पर एक बड़ा अटैक हुआ है, इजरायली सोल्जर्स के काफिले पर 8 इजरायली सोल्जर्स मारे गए और नेतन्याहू की खूब आलोचना हुई। इनके ही देश के कई बड़े नेताओं ने यह कहा कि नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं, कभी सीज फायर करते हैं, कभी हमारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। और नेतन्याहू को भी अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ी कि अब मैं सीधा जो वॉर के गोल्स हैं, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास, बस इस पर ये फोकस करेंगे। सीज फायर वगैरह की बातचीत अब पीछे गई, हमास के साथ सीज फायर की बातचीत हो ही नहीं सकती। तो ऐसे टाइम में ना फिलिस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर है, फिलिस्तीन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फिलिस्तीन गाजा नहीं है, फिलिस्तीन गाजा और वेस्ट बैंक दोनों हैं। तो जो कंबाइंड कंट्री है फिलिस्तीन, इसके पीएम इंडिया को चिट्ठी लिखते हैं कि देखिए रशिया का स्टांस तो आपको पता ही है, दुनिया में 4 मेजर कंट्रीज हैं जिनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएसए, चाइना, रशिया और इंडिया। इंडिया इस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इजराइल जेन्युइनली इंडिया की इंपॉर्टेंस को समझता है। और फिलिस्तीन के पीएम यही कह रहे हैं कि सिंस इंडिया की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, इंडिया यहाँ पे बातचीत में अपनी जो भूमिका है ये बढ़ाए और एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर क्रिएट करे जिससे इजराइल और हमास की जो कॉन्फ्लिक्ट है खत्म हो जाए ना। इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखो ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आप मान के चलो कल को पीएम मोदी कहते हैं नेतन्याहू को कि कुछ नहीं करेगा हमास, चलिए भरोसा करते हैं, ठीक है, इजराइल अपनी सेना पीछे वापस लेता है। अगले ही हफ्ते न्यूज़ आती है कि इजराइल के नागरिकों पर हमास ने बड़ा अटैक कर दिया, कई नागरिक मारे गए। इंडिया क्या करेगा? हमारे रिलेशंस इजराइल के साथ खराब हो सकते हैं उस केस में। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। हमसे मदद तो मांगी जा रही है बट इंडिया बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करेगा। देखो, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की हर प्रॉब्लम में आप एडवाइस देकर या फिर उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करवाने के लिए अपना एफर्ट डालो। कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वही सॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान का जो इशू है कश्मीर को लेकर, थर्ड पार्टी कुछ कर ही नहीं सकती। कश्मीर का जो भी होना है वो इंडिया पाकिस्तान आपस में ही डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से क्या इंडिया को इस मामले में कुछ इंटरवेंशन करनी चाहिए या फिर आप मानते हैं बिल्कुल दूर रहो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? हमारे लिए इजराइल भी इंपॉर्टेंट है, जो मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, जो काफ़ी हद तक फिलिस्तीन के साथ खड़ी हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कुछ यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में G7 समिट 2024 का हुआ है इटली में। इस समिट में एक देश को $50 बिलियन का लोन मिला है। इस पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश हुए थे। आपको बताना है ये कौन सा देश है जिसको $50 बिलियन का लोन दिया गया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: साउथ कोरिया, यूक्रेन, ताइवान या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में
स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।